चलो एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं। क्या लिखा गया था? देखो, क्लास 12th का मैथ ना, चैप्टर नंबर 3 बता चुके हैं। मतलब ये थोड़ा आसान है ना, पहले ये पढ़ाएंगे बाद में और पढ़ा दिया जाएगा ना। चैप्टर नाम क्या है? आव्यूह, इंग्लिश क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। सबसे पहले ये समझेंगे कि आव्यूह कैसे बना हुआ है, ये ना। आव्यूह कैसे हम बनाते हैं, मतलब ये कैसे बने हुए हैं, कहाँ से निकला हुआ है, और कौन सी ऐसी व्यवस्था होती है जिसे आव्यूह नाम दे सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पहले आव्यूह समझाया जाएगा, उसके बाद फिर परिभाषा बता देंगे ना। क्या है इसमें आव्यूह में? मैट्रिक्स बोलते हैं। देखो, छात्रों का कक्ष में बैठने का जो तरीका होता है, ठीक है, और पीटी करते समय इनके खड़े होने का जो तरीका होता है, दुकानों में जो सामानों के मूल्यों की जो सूची होती है, और कोच में बैठने का जो तरीका इत्यादि कैसे दिखाई देते हैं? एक पंक्ति तथा स्तंभ की एक आयताकार सारणी का रूप हमें देखने को मिलता है। तो देखे भी होगी, अगर लाइन में खड़े हैं तो ऐसे सीधे लाइन बनेगा, कई लाइन लगा दें तो एक आयताकार व्यवस्था बनाएगी। ऐसे देखो तभी सीधे रहेगा, ऐसे देखो तभी भी, है ना। एक पंक्ति दिखाई देती है, एक स्तंभ भी दिखाई देता है। मतलब कुछ यहाँ है, ऐसे क्या है? पंक्ति है, ऐसे क्या है? स्तंभ है। तो कुछ पंक्तियाँ और स्तंभ हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। जैसे मैं कुछ देखो 3 बनाए हैं। कोच में बैठने की व्यवस्था यहाँ है, दुकानों में रखी सामानों की सूची यहाँ पर है, और पुस्तिका था कलम की ये सूची है। और इसे हम बता दिए थे कि NCERT में दिया हुआ है। बुक ना, बुक लाई हो वहाँ ले लो, है ना। ओके, तो जो देखो NCERT में पूरा मिलेगा ना। क्या बताया था इसके बाद? ये थोड़ा सा अच्छा दिखे ना, है ना, ये थोड़ा सा अच्छा दिखे, इसके लिए क्या करते हैं, मतलब थोड़ा अच्छा दिखने के लिए इन्हें क्या करते हैं? इन्हें छोटे कोष्ठक मतलब ऐसे ना, या दोहरे दंड रेखा ना। दोहरे दंड रेखा मतलब ऐसे होते हैं, ठीक है। एंड डबल वर्टिकल लाइन, स्मॉल ब्रैकेट हो गया, डबल वर्टिकल लाइन, या बड़े कोष्ठक के अंदर, बड़े कोष्ठक के अंदर, बड़े कोष्ठक को समझेंगे जैसे बड़े कोष्ठक ऐसे ना, बड़े कोष्ठक के अंदर लिख लेते हैं ना, या लिखते हैं। मतलब थोड़ा ये अच्छा लगे, इसके लिए क्या करते हैं? इस कोष्ठक से या तो दोहरे दंड रेखा से या तो बड़े कोष्ठक के अंदर लिख लेते हैं ना। कैसे? देखो ऐसे बताया था ना, ठीक है। क्या लिखेंगे? 7 6 3 2 8 5 4 1 9 12 13 और 16, 10 हो गया, 11 14 15, ये है ना। इसमें जो लिस्ट जो बनाई गई, इसमें ना इसको कैसे बना सकते हैं? 35 40 50 70 75 100, और ये क्या है? 75 है, 80 है, 90 है, ऐसे लिख सकते हैं। इसे भी ऐसे लिख सकते हैं,
चलो इधर क्या चीज़ 15 हो गया, 16 हो गया, 6 है ना, 10 2 13 5 ऐसे हम लिख सकते हैं। इसमें बता देते जो जैसे मान लो जज है बैठा हुआ, तो है सब क्या बैठने की एक सीट रहती है ना, क्रम से ऐसे बैठते हैं। इसमें पूरा बता दिए थे कि जैसे है ये दुकान है, किन की दुकान चलती है और उन दुकानों में कौन कौन वस्तु मिलती हैं, ये है ना। तो राम दुकान में 35 रुपया कुछ रहेगी चाय, और मोहन के दुकान 40 और सोहन के दुकान में ऐसे ही कुछ और चीज़ें हैं। यहाँ भी वही बात है, नाम है पुस्तिका और कलम, मतलब इसमें किताबें की लिस्ट है और इसमें उनके दाम है ना, मूल्य। जैसे राधा है तो राधा के दुकान में 15 रुपया है, ठीक है, मिलती है। और कलम जो है 6 रुपये मिलती है। या ऐसे मांग चलो कि राधा के दुकान में 15 से पुस्तक है और 6 कलम है ना। फौजी के जो फौजिया है उसके दुकान में 10 पुस्तिका हैं, 2 कलमें हैं। सिमरन दुकान में 13 पुस्तिका हैं और 5 कलमें, ठीक है, क्लियर है। अब इन्हीं को थोड़ा अच्छा लगने के लिए ऐसा काम कर देते हैं। जो ऐसी अब आकृति बन गई, बस इसी का नाम कहते हैं जो व्यवस्था बनी है, इस व्यवस्था को क्या कहते हैं, इस प्रकार देखो इसमें पंक्तियां भी हैं वास्तव में ना। इस प्रकार पंक्तियों या स्तंभों ना, स्तंभों द्वारा ना, स्तंभों द्वारा आयताकार निकाय को क्या कहते हैं, हाँ, ये इसी व्यवस्था को हम आव्यूह कहते हैं, आव्यूह कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है ऐसी व्यवस्था आव्यूह, राइट ना। इसको उतारना चाहेंगे तो उतार लीजिए। चलो, तो एक बात तो क्लियर हो गई कि इसे बड़ा कोष्टक भी लगा सकते हैं, छोटा कोष्टक भी लगा सकते हैं और दोहरे दंड द्वारा भी लगा सकते हैं। तो ज़्यादा बेस्ट होता है इसे पढ़ना ना। यहाँ किताबें जो हैं अब ज़्यादा करके एक बड़ा कोष्टक से ही आगे देखा जाता है, राइट ना। अब इसमें देखो ये सब पंक्तियाँ हैं, ये क्या हैं, स्तंभ हैं। इसको क्या कहते हैं, इस वाले को पहली पंक्ति क्या बोलेंगे, पहली पंक्ति बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, दूसरी पंक्ति। इसे क्या बोलेंगे, तीसरी पंक्ति, पूरा लिख लीजिएगा। इसे क्या बोलेंगे, चौथी पंक्ति। बस इसको समझिए, ठीक है। जो पहली पंक्ति होती है इसको हम दिखाते हैं R1 से, दूसरी पंक्ति को दिखाते हैं R2 से और तीसरी पंक्ति दिखाते हैं R3 से, ठीक है। और जो चौथी पंक्ति है इसको R4 से दिखाते हैं। R का मतलब क्या चीज़, R का फुल फॉर्म मतलब क्या चाहिए जी, रो। इसे कहते हैं पंक्तियाँ, ठीक है। इसमें जो ये होते हैं ऐसे खड़े ना, वर्टिकल लाइन जो ऐसे होती है, एक हॉरिजॉन्टल ऐसे होता है, वर्टिकल होता है ना। तो जो हॉरिजॉन्टल है उसे पंक्ति कहते हैं, जो वर्टिकल है इसको स्तंभ कहते हैं, ऐसे ना खड़ा जो है। तो इससे बोलेंगे पहला स्तंभ, इसको बोलते हैं दूसरा स्तंभ, इसको बोलते हैं तीसरा स्तंभ, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे, चौथा स्तंभ, सही ना। इसको दिखाते हैं C1 से, इसको दिखाएंगे C2 से, और इसको दिखाते हैं C3 से, और इसको दिखाते हैं C4 से, सही ना। ऐसे ही और रहेगा C5 C6 ऐसे करते चल जाते हैं ना। इसमें बताओ हाई क्या है,
हाई पहली पंक्ति दिखाएंगे R1 से, हाई क्या है, दूसरी पंक्ति किस दिखाएंगे, R2 से, इसको किस दिखाएंगे, R3 से, तीसरी पंक्ति है। हाई पहला स्तंभ है, हाई दूसरा स्तंभ C1, हाई तीसरा स्तंभ C3, हाई दूसरा ना, दूसरा को C2 ना। हाई बताओ तो, हाई पहली पंक्ति R1, हाई दूसरी पंक्ति R3 हो जाएगी, हाई तीसरी पंक्ति बैठ हूँ R2 ना, दूसरी पंक्ति R2, तीसरी पंक्ति R3। ये पहला स्तंभ है C1, ये दूसरा स्तंभ है C2, ऐसे दिखाएंगे ना। क्लियर है? पहली पंक्ति दूसरी तीसरी, ऐसे ऐसे बहुत सारी पंक्तियाँ हो सकती हैं, लेकिन यहाँ कितना पंक्ति, 1 2 3 4 ना, हो सकता है 5 हो जाए, 6 हो जाए, 7 हो जाए, 8 हो जाए, 9 हो जाए, लेकिन एक लिमिट होती है कहाँ तक हो सकती है, 7 8 9 10 हो सकता है। ऐसे चलते चलते मान लो हमको पूरा पंक्तियाँ जो हैं यम है, कुल पंक्ति कितना है यम, इसमें कुल चल जाए यम पंक्ति मालूम नहीं कितना है, 8 9 10 कहें, 20 हैं, कितना है मालूम नहीं है, लेकिन हम बता दें कितना है एम, पंक्तियों को एम ले लेते हैं। अब स्तंभ है पहला, दूसरा है, तीसरा है, चौथा, हो सकता है 5वां हो, 6वां हो, 7वां हो, 8वां हो, लेकिन मालूम नहीं कहाँ तक स्तंभ जाए। हम मान लें कहाँ तक स्तंभ जा रहा है, एन तक ना। एम क्या है, पंक्तियों की संख्या हो गई, कितना पंक्तियाँ हैं, एन क्या हो गया, स्तंभ हो गया ना। और यहाँ हम जो लिखे हैं इसमें बताओ एम कितना है, 1 2 3 4, इसमें 4 गो है। स्तंभ कितना है, 1 2 3 4 स्तंभ है, दोनों का गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, 16 होगा ना, 4 चौको 16, इसका गुणा करोगे तो क्या मिल जाएगा, एम एन मिलेगा, कुछ ऐसे कुछ इसी प्रकार की संख्या मिलेगी। जो है 16 मिला है, बताओ इसमें जितना हाई अंक हैं वो कुल मिला 16 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसमें कुल 16 थे अंक हैं, 16 अंक, ये 16 थे अवयव कह दीजिए, सूचनाएं कह दीजिए, ये सब सूचनाएं होती हैं ना, इनको अवयव बोलते हैं, आव्यूह के अवयव, ठीक है। तो 16 को हैं, यानी 16 अंकों की क्या एक व्यवस्था है, 16 अंकों की क्या है, एक आयताकार निकाय है। ये 16 कैसे मिला है, पंक्तियों और स्तंभों के गुणा से मिला है, यही ना, कितना पंक्ति है कितना स्तंभ है उसके गुणा किए तब 16 मिला है, राइट ना। अब इसमें पंक्ति कितना मान लिए, एम, स्तंभ कितना मान लिए, एन, कुल कितना संख्या मिल सकती है, एम एन। यानी अगर पंक्तियों की संख्या एम हो और स्तंभों की संख्या एन हो तो उसमें इतना अवयव होंगे ना। अवयव का मतलब ये जो लिखे हुए हैं अंदर ना, इतना अवयव होंगे। अब इतना अवयव की क्या होगी, एक आयताकार व्यवस्था होगी, सही ना। अब इसी को लेते हुए हम देखो इसकी परिभाषित कैसे करेंगे ना, आव्यूह की परिभाषा कैसे होगी बताए थे ना, कैसे परिभाषित करेंगे बताओ तो। हाई पूरा संख्या होगी, यदि पंक्तियों की संख्या m हो और स्तंभों की संख्या n हो तो कुल इतने संख्या होंगी, यानी ऐसे बोलेंगे m n संख्याओं से बनी आयता बनी आयताकार निकाय, यम एन संख्याओं की बनी वह ना, ऐसे करते हैं। चलो, संख्याओं से बनी ऐसी आयताकार निकाय जिसमें एम पंक्तियाँ तथा एन स्तंभ हो तो उसे आव्यूह कहते हैं, ठीक है। यानी
कुछ संख्याएं होंगी ना, ये सब क्या है, संख्याएं। ये संख्याएं एक आयत का रूप ली हुई हैं ना, और इन संख्याओं को पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित किया गया है ना। पंक्तियां हैं और क्या है, स्तंभ हैं, इनको सेट किया गया है। यानी अगर पंक्तियाँ एम है, स्तंभ एन है, तो एम और एन का जब गुणा करेंगे तो उसमें कुल संख्या मिल जाएगी। उन्हीं संख्याओं से बनी एक आयताकार निकाय, एक ऐसी बनी आयताकार निकाय जिसे हम एम पंक्तियों और एन स्तंभों के रूप में लिख सकते हैं, ठीक ना। जिसमें एम पंक्तियाँ तो एन स्तंभ हो तो उसे आव्यूह कहते हैं। आप बोल सकते हैं जिसे ना एम पंक्तियों और एन स्तंभों में लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं, आव्यूह कहते हैं, ठीक है। तो ये होती है आव्यूह की परिभाषा। इसके बाद बताया था क्या चीज़, क्या दिए थे, एग्जाम्पल दिए थे ना। अब पहला जो एग्जाम्पल था हम कहे थे आव्यूह का व्यापक रूप क्या होता है ना। आव्यूह का व्यापक रूप एक बार बता चुके, बहुत दोहरा रहे हैं ना, थोड़ा सा एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, है ना, थोड़ा समझ में आएगा। इसकी बात करो आप, ठीक है, समझ रहे हैं। अब आव्यूह का व्यापक रूप कैसे होता है ना, और तुमसे कहते आव्यूह का व्यापक रूप बताओ कैसे बनाओगे। व्यापक रूप से वह पूरा क्वेश्चन लगेगा, पूरा तब सवाल, इसको अच्छे से पकड़िएगा, है ना। तो व्यापक रूप कैसे बनाते हैं इसका ध्यान सुनना। जनरल फॉर्म ना, या स्टैंडर्ड फॉर्म कर सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म कोई व्यापक रूप कहा जाता है। अब ऐसे देखो हम यहाँ बना दे रहे हैं एक आयताकार व्यवस्था, ठीक है। इसमें देखो अवयव, जब भी इसके अंदर अवयव लिखा जाता है उसको दिखाते हैं ए से। व्यापक रूप में अवयव को दिखाते हैं ए से, अवयव, अवयव, ठीक है। इंग्लिश बोलते हैं एलिमेंट। अभी इसके बाद इसी परिभाषा डालेंगे, अवयव के अवयव तत्व, इनको तत्व भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सूचना भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तत्व है ना, ये अवयव होते हैं। यहाँ आई होता है, यहाँ जे होता है। पहला अक्षर पंक्ति को व्यक्त करती है और जो जे होता है ये स्तंभ को व्यक्त करता है, स्तंभ, ठीक है। तब आव्यूह को क्या करते हैं, बड़े कोष्ठक के अंदर ऐसे लिख लेते हैं, सही ना। कोई आव्यूह होगा जिसमें अवयव ए हैं और आई और जे से व्यक्त किए गए हैं, कहाँ उनका स्थान है। तो ऐसे सुनो, यहाँ कोई अवयव है, ये पहली पंक्ति में जा रहा है A1, A1 कर सकते हैं ना। पहली पंक्ति में जा रहा है, पहले 1 लास्ट में भी जहाँ तक जाओगे सब 1 मिलेगा, जहाँ तक चले जाइए ना। अब ध्यान सुनिए, ये पहले स्तंभ का भी है, पहले स्तंभ का, इसलिए यहाँ दूसरी बार 1 लिखते हैं। यानी पहले पंक्ति बताता है, दूसरा स्तंभ। हाई दूसरे स्तंभ का जाएगा ना, तो लिखेंगे 2, हाई तीसरा स्तंभ है। हाई मालूम नहीं चौथा स्तंभ है, पहला स्तंभ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 50वां, 100वां मालूम नहीं है। हम स्तंभ को बताया तो कितना लेना है, n ना। यहाँ कितना मान लिए, चौथा स्तंभ है या 9वां स्तंभ है ना, ये वो 9वां स्तंभ है। आज जो 1 ऐसे जा रहा है वो पहली पंक्ति है। अगर आप हम ऐसे लिख दें, ऐसे वन और यानी 123 लिख दें ऐसे, तब क्या करोगे, इसका मतलब क्या हुआ। हाई जो पहला है ए पहली पंक्ति है, और इसके बाद जो संख्या लिखी है उतना स्तंभ में है वो,
उस वाले स्तंभ में, यानी 23वां स्तंभ में जाएगा। क्लियर है? एकदम पहला जो है ये उठाएंगे, ये बोल सकते हो, या तो ऐसे हो सकता है, 2 अंक उठा लो भाई, 12वीं पंक्ति में या तीसरा स्तंभ में, ऐसे हो सकता है, सही ना? लेकिन उतना बड़ा नहीं देगा, ह से 3 तक, 3 पंक्ति 3 स्तंभ, 4 5, अभी में 4 से 5 हद रहता है, साढ़े में 3 तक हद होता है, साढ़े इसके बाद है, तो आबियों में बाबू 4 और 5 हद कर दिया इसमें, ठीक है? उसके ऊपर नहीं देगा। तो हम तुमको बता रहे हैं ये पहला पंक्ति 1 1 1 हो गया, हाई पहला स्तंभ 1, दूसरा स्तंभ 2, तीसरा स्तंभ को कैसे लिखेंगे? अब मान लो दूसरी पंक्ति चालू कर रहे हो तो पहले ऐसे लिख लो A2 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक? यहाँ भी A2 जाएगा, दूसरी पंक्ति हुई ना। चौथा स्तंभ है, पहला स्तंभ है 1 1, आज दूसरा स्तंभ 2 जाएगा, आज तीसरा स्तंभ 3 हो जाएगा, ऐसे ही आई चौथा स्तंभ है N। कन्फर्म है? यहाँ बताओ, आई तीसरी पंक्ति हो गई A3 और डॉट डॉट कहाँ तक? ऐसे ना, A3। चौथा स्तंभ है, पहला तो 1, आई चौथा स्तंभ है, दूसरा 2 लिखेंगे, आई क्या होगा? 2, तीसरा ना, तीसरा स्तंभ हो गया, आई चौथा स्तंभ है Nवां हो गया। यानी जब भी ऐसे अंक दिखाई दें, A32 का मतलब क्या हुआ? तीसरी पंक्ति का और दूसरे स्तंभ का ए अवयव है ना, तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का ए वाला अवयव होगा, सही है? अभी पकड़िए, 32 होगा तो यहाँ का होगा, 11 होगा तो यहाँ का अवयव होगा, 21 होगा तो यहाँ कोई अवयव रखा होगा, वो होगा, सही ना? थोड़ा सा एग्जाम्पल टाइप बता दें, देखो इधर 5 लिख दें, 4 लिख दें, 3 लिख दें, हाई 2, हाई 1 कर दें, इसे 5 कर देना। हम कह दें इसमें से तुम बता दो A22 बता दो, A22 का मान क्या होगा? बताएंगे भी एग्जाम्पल अभी, ऐसे लो, A22 कह दें, बताओ क्या बताओगे? हाई होता है 11, हाई होता है 12, हाई 13। ये बोल रहा है दूसरी पंक्ति छूना है, दूसरा स्तंभ छूना है, हाई दूसरी पंक्ति जा रही है, हाई दूसरा स्तंभ आ रहा है, हाई ये मिलेगा ना। दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का मतलब 21 है, हाई 22 है, क्या होगा? 23। तो 21 22, हाई 22 का स्थान क्या मिला? 1, यानी A22 का मतलब हुआ 1। अगर तुमसे कहते हैं A11 का बताओ कौन है? A11 क्या लिखेंगे? A11 का मान 5 है। A23 का मान बताओ क्या है? 5 है। तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। ये बस व्यापक रूप है, जनरल फार्म है, स्टैंडर्ड फार्म, कि इससे याद रखे रहेंगे, इतना बस याद रखेंगे रहेंगे, पकड़ लेंगे सवाल में। पर्सनली मैं नहीं पूछना, बस इसकी थ्योरी अच्छे से पकड़ लो, पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। सही है? अब आगे बताइए, इसके आगे हम आगे बढ़ रहे हैं, देखो जाए। मान ले हाई पहली पंक्ति हो गई, हाई दूसरी, हाई तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं मालूम नहीं, कर दो यमी पंक्ति। निश्चित है कहाँ तक जा रहा है? इतना है, अनंत नहीं है। यम पंक्ति 10वीं है कि 15वीं है कि 20वीं है, कहाँ तक जाएगी मालूम नहीं है, लेकिन हम क्या बोल दिए? यमी पंक्ति। तो हाई सब यमवी पंक्ति में हो जाएंगे। एम ए एम डॉट डॉट का चीज़, यहाँ भी AM लिखेंगे। सही है? और बोलिए, हाई 1 1 1 मतलब पहला स्तंभ, हाई 2 2 जा रहा है, दूसरा स्तंभ, हाई तीसरे स्तंभ में आ जाएगा, हाई कौन जा रहा है वो? N ना। क्लियर है? तो ऐसी जो चीज़ दिखाई देगी, ऐसा कुछ लिखा हुआ, उसे कहेंगे आव्यूह का व्यापक रूप। इसमें ये क्या है? ऐसे जा रहा है, 1 1 जा रहा है, पहले ना 1 1 1 पहली पंक्ति है, ठीक है। ऐसे जो जा रहा है, दूसरी एक पंक्ति हो गई, हाई कौथी जा रहा है, ये हो जाएगा तीसरी पंक्ति, और ये वाला एक कौथी पंक्ति है, डॉट 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 से ना, ये भी जाएगा से। बताओ, यमवी पंक्ति हो गई,
यम में पंक्ति हो गई है, सही ना। हाई क्या है, ऐसे जो आ रहा है इसे बोलेंगे पहला स्तंभ, पहला स्तंभ, ठीक है। पहला स्तंभ मतलब ये क्या बोला जाएगा, C1, और ये क्या है दूसरा स्तंभ, क्या बोलेंगे C2, इसको क्या बोलेंगे तीसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ C3, ठीक है। हाई चौथा स्तंभ हो, यनवा स्तंभ है, यनवा स्तंभ, और यनवा स्तंभ का दिखाते हैं किससे, CN से दिखाएंगे, सही है। आगे आप पढ़ेंगे ऐसे ही जो अवयव है ना, ऐसे उसको I और J से व्यक्त किया जाएगा। मतलब A अभी लिखाएंगे अवयव के तत्व हेडिंग, तो उसमें बताएंगे अवयव में किसी भी अवयव को व्यापक रूप में ऐसे दिखाते हैं, ये अवयव का व्यापक रूप है। किसी अवयव में जो अवयव अंदर होते हैं उनका व्यापक रूप ये होता है, कैसे सेट है ना। अब पूरा ऐसे जो है, पूरा ऐसा दिखा रहे हो सबको लेकर, ये अवयव का व्यापक रूप हो गया। लेकिन इसमें अवयव कैसे व्यक्त किए जाते हैं व्यापक रूप में, AIJ। इसमें I जो होता है किसको व्यक्त करता है, पंक्ति को, मतलब पहली अक्षर होगी, जैसे 1 है, 1 आ रहा है ना, इसमें 2 है पहला, 2, फिर यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। जो पहला AI है, जो एक है ये J है ना, मतलब हाई स्तंभ है, स्तंभ को व्यक्त करता है, ठीक है। अगर हम कह दें A23, इसमें I का मान क्या होगा, 2 होगा, यहाँ I वाला। J का मतलब क्या है, 3, यानी दूसरी पंक्ति है, तीसरा स्तंभ है। ऐसे अवयव की बारी आएगी तो IJ, लेकिन पंक्ति और स्तंभ की बात आएगी तो R1, R2, R3। इसको दिखाएंगे R1 से, इसको दिखाएंगे R2 से, इसको दिखाएंगे R3 से, इसको दिखाएंगे RM से, सही ना। पूरा ऐसे पंक्ति ले रहे हैं तो R रहेगा ऐसे पंक्ति, लेकिन स्तंभ कह दें तो सील हो गया। लेकिन इसमें से एक अवयव की बात करेंगे तो I और J की बात करेगा, है ना। IJ अवयव को व्यक्त करेगा और R1, R2 उस पूरी पंक्ति या स्तंभ को व्यक्त कर सकता है ना, क्लियर है। हाँ, तो R से पंक्ति होती है, C से स्तंभ होता है, IJ जो होते हैं स्थान बताता है, राइट ना। तो ये व्यापक रूप होता है बाबू, सही ना। अब इसमें एक बात बता दो, इसमें कितना पंक्ति है, इसमें कितना पंक्तियाँ हैं कुल मिला के, कितना पंक्ति हैं, 4 दिखाए नहीं है, डाट डाट है, गिन कैसे सकते हो, गिन नहीं पाओगे। कितने हैं, M है, M पंक्तियाँ हैं। तो पंक्तियों की संख्या देखो, अवयव के दाएं तरफ नीचे की ओर यहाँ लिख के दिखाते हैं, अवयव के दाएं ओर लिखते हैं नीचे की तरफ ना। पंक्तियों की संख्या पहले और स्तंभ की संख्या बाद में। कितना स्तंभ है, N स्तंभ इसमें है, यानी ये जो अवयव है M गुणे N कोटि का अवयव बोला जाता है। यानी बोल सकते हैं यह, मतलब यहाँ यह अवयव जो है, अवयव M गुणे N कोटि, M गुणे N कोटि का अवयव है। अभी ये बताएंगे बाबू, अभी हम बताएंगे कोटि, अवयव कोटि हेडिंग डालेंगे तो वहाँ सिखा देंगे पूरा कोटि क्या होती है। यहाँ बस हल्का से पकड़ लो कि कोटि कहाँ होती है, यहाँ होती है, व्यक्त की जाती है। इसमें सबसे पंक्ति होती है, बाद में स्तंभ होता है, सही ना। अब दोनों जब गुणा करते हैं तो इसमें अवयवों की संख्या मिल जाती है, राइट ना। इसे खींचना चाहते हो खींच लो, ध्यान सुनना। एक और एग्जाम्पल ना, एक एग्जाम्पल और दे रहे हैं, कह दें ऐसे 5 4 3 1, लिख दें ऐसे 4 3 5 कर दें 4 3 2। इसमें बताइए कितना पंक्ति है, कितना पंक्तियाँ हैं, 2 हैं, 1 2। तो पहले पंक्तियाँ लिखी जाती है ना।
पहले पंक्ति। स्तंभ कितना हुआ? 1 2 3 4 यानी गुणे 4। 2 क्रॉस 4 पढ़ते हैं या 2 गुणे 4 कर लो, इससे पढ़ने का तरीका आता है। 2 क्रॉस 4 कह दो, क्रॉस पढ़ते हैं मतलब 2 क्रॉस 4, रियल में पढ़ने का तरीका होता है क्रॉस, ठीक है ना। तो पढ़ते हैं अपनी अपनी भाषा में, 2 गुणे 4 जो भाषा में हो, 2 गुणे 4 भी कर सकते हैं, 2 क्रॉस 4 भी कर सकते हैं, राइट ना। अब बता दो, ये तो बात हो गई, हमको मालूम हो गया 2 पंक्ति 4 स्तंभ हैं, तो हम यहाँ बताओ ईयर बता सकते हैं इसमें कुल कितने अवयव हैं। अवयवों की संख्या कितना होगी बताओ। कुल कितनी पंक्तियाँ हैं? 2 हैं। स्तंभ कितना है? 4 हैं। गुणा कर लो, 4 दूना 8, इन्हीं गुणा कर लो, मालूम हो जाएगा कुल कितना है। बस इन्हीं गुणा कर लो पूरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 को, है ना। तो एक चीज़ नोट करके लिख लो अब नीचे, यहाँ तो हो गया था, अब नीचे इसके नीचे नोट में एक फार्मूला काम करेगा। किसी अवयव में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या कैसे निकाली जाएगी? बोल देंगे m गुणे n, दोनों गुणा कर लेंगे मालूम हो जाएगा। जहाँ m क्या है? जहाँ m क्या चीज़ होगा? पंक्तियों की संख्या हो जाएगी, और n क्या होगा? स्तंभों की संख्या। जैसे यही देख लीजिए ना, अवयव संख्या निकालने का फार्मूला हो गया, ठीक है। तो उससे हम निकाल लेंगे, क्लियर है। अब हैंड छोड़ दो, कल देखेंगे ये ना। अवयव के तत्व मतलब यही बात, अवयव क्या होंगे ना, अवयव किसे कहेंगे? अवयव यही हैं जो इनके अंदर लिखे गए हैं, जिनसे अवयव बना होता है, अवयव जिनसे बना होता है, अवयव में जो सूचनाएं व्यक्त की जाती हैं उन्हें ही कहते हैं क्या चीज़? अवयव के तत्व, या तो क्या बोलते हैं? अवयव, यानी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट ऑफ क्या चीज़? मैट्रिक्स। तो कल हम इसे बताएंगे, राइट ना। उसके बाद तब सवाल चलेगा, एग्जाम्पल उठा लीजिए।